ओ मेरी सरकारी सेना, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो जो भी एसएससी एमटीएस में क्वालिफाइड है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वो ऐसे क्योंकि डीवी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एमटीएस का, और इसमें आपको बहुत ही ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर साइन और किससे साइन कराना है ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। तो बात करूँगा अभी अभी जो आया है वो अहमदाबाद का है। अहमदाबाद इनकम टैक्स उसी का आया है अभी। पहले सारे मतलब इनकम टैक्स वाले पूरे हो जाएंगे, फिर सारे डिपार्टमेंट के धीरे धीरे होंगे। तो आज बात करते हैं अहमदाबाद इनकम टैक्स की। तो उसी के अनुसार उसी के जैसे करीब करीब सब होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या मांगा है पहले। तो पहले देखेंगे ये, सबसे पहले ये पहला आपका जो अनाउंसमेंट लेटर है, आपका कैंडिडेचर वो ऊपर है। फिर आता है अटेस्टेशन फॉर्म, ये 3 कॉपी कराने हैं। फिर आता है कैंडिडेट डिटेल्स फॉर्म, ये सब वैसे तो एक एक कॉपी चाहिए, लेकिन सेफ्टी के लिए सबका 2 2 कॉपी करा लेना। फिर आता है कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो है, क्योंकि इस पे बहुत सारे साइन कराने होते हैं और पता भी नहीं चलेगा अगर अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी कि कौन साइन कहाँ कराना है, किससे कराना है। तो इसको खोल के देखते हैं, उसके बाद मैं पूरी डिटेल में बताता हूँ क्या करना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये खुल गया। तो यहाँ पे देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ए है, तो इस पे अपना नाम, फादर का नाम और कितने साल से जानते हो वो सब लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे गस्टेड ऑफिसर, पहले गस्टेड ऑफिसर का साइन कराना है पहले। ठीक, अब आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बी पे। तो यहाँ भी वही भरना है, और यहाँ पे सेकंड गस्टेड ऑफिसर का साइन कराना है यहाँ पे। ठीक, अब आते हैं एनेक्चर 2 पे। तो हम पाएंगे कि इस पे भी जो आपको भरना है आपका डिटेल वो भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द गस्टेड ऑफिसर सी, तो इस पे भी गस्टेड ऑफिसर का साइन कराना है। और उसी गस्टेड ऑफिसर का जो उसी ऑफिस में जो सीनियर होगा उससे यहाँ पे ये सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी सी ऑफ सी, इसी के, मेरे कहने का ये मतलब है कि जो ये सी है ना, जो सी है उसी के सीनियर ऑफिसर से यहाँ पे साइन कराना है। फॉर एग्जांपल, अगर हाई स्कूल के हेडमास्टर से यहाँ पे साइन होता है यहाँ पे, तो डीईओ होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उससे यहाँ पे साइन करवाना है। और एग्जांपल दूँ तो अगर बीडीओ से यहाँ पे साइन करवाते हैं आप, तो एसडीएम से यहाँ पे साइन करवाना है, क्योंकि बीडीओ का सीनियर है जो ऑफिस में वो एसडीओ ही है। ठीक है, और यहाँ पे जो अटेस्टेड है यहाँ पे तो एसडीएम या डीएम से ही साइन करवाना है, यही दोनों हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ में आ गया हो। तो फिर पीछे चलते हैं, इसको देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किससे किससे साइन हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे गस्टेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एमपी एमएलए बिलोंगिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द मतलब गार्जियन। फिर से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स, फिर से आ जाता है तहसीलदार और नायब तहसीलदार। फिर से जो ये ऑफिशियल्स आ जाते हैं कॉलेज और इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडी लास्ट। ये बेसिक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, जिससे पहचान हो जाए कैंडिडेट की कि हाँ ये कैंडिडेट हमारे ही ज़िले का है या हमारे ही स्कूल का है। तो यहाँ पे ये लिख देना है और यहाँ पे साइन करवा के और सील्ड मोहर के साथ यहाँ पे कर देना है। यही दोनों आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही मेन है। इसी पे आपको करीब 3 से 4 गस्टेड ऑफिसर और एक एसडीएम या डीएम से साइन करवाना है। और यही बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जिनका डीवी 7 तारीख को है, 8 तारीख को है, 9 तारीख को है और 10 तारीख को है। ये अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज सैटरडे और कल संडे रामनवमी छुट्टी है। तो ये दोनों दिन तो बेकार हो गए। तो जिसका 7 को है वो तो चला जाएगा। अगर उसका आज साइन नहीं हुआ
तब तो वो ऐसे ही जो भी बेसिक उसके सर्टिफिकेट्स हैं वही लेके जा सकता है, अगर उसका आज साइन नहीं हुआ। अगर हो जा रहा है आज साइन शनिवार को, तब तो बहुत बेहतर है। और बात आती है 8, 9 और 10 तारीख वालों की, तो उनको आज तो बंद है करीब करीब, कहीं कहीं खुला होगा, और कल संडे है, तो मंडे को ही साइन करवाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो फिर 8 तारीख को, तो अगर जिसको 8 तारीख को जाना होगा वो 7 को ही निकलेगा अगर दूर होगा तो, और 10 वाले लोगों का को भी करीब 8 तारीख को शाम को ही निकलना होगा अगर वो अहमदाबाद से दूर होंगे तो। जैसे बिहार या यूपी से होंगे तब तो उन्हें 7 को ही निकलना, मतलब 8 को ही निकलना पड़ेगा। तो दिन बचते हैं मंडे और ट्यूसडे का, जो हाफ डे होता है उतना ही बचते हैं आपको साइन करवाने के लिए और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कैसे साइन करवाना है, कहाँ किससे साइन करवाना है। ठीक है। और ये बाकी सब जो है ना, मैरिटल स्टेटस PDF, ये सब खुद से ही भरना है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। हाँ, और एक और मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। इसमें जो है ये जो दिया हुआ है, पहले तो फ़ोटो लगानी है, और इस पे दिया हुआ है कि ये जो डिक्लेरेशन है, ये पीरियर टू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होने से पहले का डिक्लेरेशन है। तो इसको अपने हिसाब से भरना है। ठीक है, सारा भरना है। फैमिली का डिटेल्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, सब भरना है। और यहाँ पे आपको मेडिकल ऑफिसर से साइन करवाना है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन डिक्लेरेशन है आपका और आपके फैमिली के हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का, जिस पे मेडिकल ऑफिसर का साइन करवाना है, और अपना भी यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का और यहाँ पे अपना साइन करवाना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है जो कि आपको साइन करवाना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और फर्दर अपडेट के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात है कि मैंने बोला था कि मेरी इंग्लिश क्लासेस और GS क्लासेस शुरू होंगी 1 या 2 अप्रैल से, लेकिन क्योंकि मेरी भी DV मतलब 10 को ही है, ठीक है, DV 10 को ही है, तो मुझे भी पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह पे साइन करवाने में टाइम लग रहा है। क्योंकि आज मैं गया था, आज मेरे वहाँ पूरा छुट्टी है, तो आज और कल तो वेस्ट हो गया। सोमवार को मैं भी 5 मतलब जो भी साइन करवाना है मेडिकल ऑफिसर से और गस्टेड ऑफिसर से और SDM से, वो मैं करवाऊँगा। मैंने भी अभी तक नहीं करवाया है। बाकी सब मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार है, उसका टेंशन नहीं है, बस साइन का टेंशन है। तो सोमवार को करवाऊँगा, क्योंकि 8 को तो निकलना भी होगा, मैं दूर हूँ अहमदाबाद से, इसलिए। तो इसीलिए मैं क्लासेज अभी नहीं कंडक्ट करवा पा रहा हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी तो अभी कम हैं। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि 1K कम से कम कर दीजिए, तभी तो क्लासेस मतलब करवाने में मज़ा आएगा। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग ज़रूर ही सब्सक्राइब करेंगे और मेरे 1K जल्दी ही पूरे करेंगे। और जो क्लासेस की बात रही, वो मैं आपको अपना DV होने के बाद ही करवा सकता हूँ, क्योंकि DV होने के बाद एक मेंटल पीस रहेगी, तब अच्छे से मैं क्लास पे फोकस भी कर सकूँगा, तभी तो अच्छा निकलेगा। अगर फोकस ही कोई इंसान नहीं है तो क्या पढ़ा पाएगा, और क्या ही पढ़ भी पाएगा। इसीलिए मैं DV होने के बाद ही अब क्लासेज स्टार्ट करूँगा। 10 को मेरी DV है, तो आप मान के चलिए 15 से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। जब भी स्टार्ट करूँगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा, और भी जो लेटेस्ट अपडेट होंगे MTS से रिलेटेड, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे बताते रहूँगा। आप फर्दर अपडेट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो धन्यवाद। आपका DV शुभ हो, सरकारी रहो, सरकारी भव। और जिनका 2024 में नहीं हुआ है, 25 में DV के लिए तैयार रहो, क्योंकि होगा, आपका होगा, ये मेरा विश्वास है। लगे रहो, सरकारी भव। धन्यवाद।